even masturbation in tamas is nature. This is also something which is not sexually appropriate behavior. You can say yes because your mind is going there. Actually, not tamas, you should say it is more of rajas. When it comes to sex and masturbation, you are in more of rajasic good. Okay. So हम पैदा ही राजसिक गुण से हुए, अंडरस्टैंड दिस. इसको कभी गिल्ट के ऐसा मत लेना, साइंस के ऐसे लेना ये टॉपिक. क्योंकि क्या होता है, हम इस सोसाइटी से पले बड़े हुए हैं ना, जहां पर हमको संतों महात्माओं की बहुत वाणियां सुनने को मिली हैं और सबने ब्रह्मचर्य मास्टरबेशन के अगेंस्ट बात की है, ठीक है ना. तो हमको लगता है कि यही सब कुछ है. और मैंने देखा कि बहुत गिल्ट फीलिंग आ जाती है यंगस्टर्स में खास करके, बिकॉज हमें लगता है ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत है. लेकिन साइंस को कभी कभी लेकर के चलना चाहिए और रीति रिवाजों को समझना चाहिए. बच्चा जब बड़ा होता है, 12-13 साल का होता है, तो उसके हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं. अब हार्मोन्स चेंज होंगे और जेनेटिक जो उसकी कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से किसी किसी के ओवर एक्साइटेड हार्मोन्स होते हैं और माइंड का रिसेप्टर्स, ठीक है ना, रिसेप्टर जो होते हैं वो अलग अलग हैं, हर एक के अंदर अलग अलग हैं. तो कोई बच्चा बहुत ही उसका घर में ही सात्विक गुण थे, माता पिता के सात्विक गुण थे. अंडरस्टैंड, डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर यू आर, इट कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. हमें लगता है कि माता पिता हमेशा अच्छे हैं, ऑब्वियसली तुम भी माता पिता बनने वाले हो एक दिन, तुम्हारे बच्चे हमेशा तुमको अच्छे समझने वाले हैं. बट कहाँ अगर किसी के अंदर कोई गुण आया है तो वो जो ब्रेन का रिसेप्टर है वो माता पिता से ही कहीं ना कहीं चल करके आया हुआ है, ठीक है ना. तो जिसको हम पाप में समझते हैं भैया, तो फिर सृष्टि ही पाप में है, ऐसा नहीं है. कॉन्शियसनेस क्या है तुम्हारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लोग जब ये टॉपिक आती है मास्टरबेशन की, तो इतना उसको गिल्ट भर देते हैं बच्चे के अंदर. मैंने साइंस पढ़ा कि ये है क्या, और यूएस में मुझे बहुत अच्छा लगता है, यूएस में बच्चों को बचपन से सिखा देते हैं, ये पूरी साइंस अच्छे से सिखाते हैं. हमारे यहाँ औरतों को, लड़कियों को जब पीरियड्स होता है, आई टेल यू, इतना गिल्ट फील करा दिया था, माय गॉड, कि पता नहीं क्या हो गया, कितने अशुद्ध हो गए हम. यहाँ पर जैसी लड़की बड़ी होती है स्कूल में, मदर डॉटर टी होता है तो बुलाते हैं, और माँ बैठी है, सारी माएँ आती हैं स्कूल की और बच्चियां भी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है. इंडियन मदर्स को देखना था, ओ माय गॉड, इंडियन मदर्स को इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है वो बातें सुनने में. और मैं सोच रही हूँ भैया जीवन तुम्हारा इसी में निकल गया है ना, कितने उम्र से चालू है, ऑकवर्ड फील करने वाली क्या बात है. हमारी बेटी को होने वाला है, इफ यू फील ऑकवर्ड यू आर गोइंग टू मेक योर डॉटर फील ऑकवर्ड. इट इज नॉट, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बॉडी. सेम वे विद लड़का लोगों को जब होता है तो 13 साल में उनका हार्मोन चेंज होने वाला है. ऑब्वियसली लड़कियों को देख के सडनली उनको एक्साइटमेंट होने वाला है, सडनली. तो लड़कों के लिए होती है फादर सन उनका मतलब मीटिंग होता है. तो फादर्स के सामने सन को बताया जा रहा है कि तुम 13 साल के हो रहे हो, तुम्हारे हार्मोन चेंज होंगे, तुम क्लास में बैठे हो, कोई लड़की को देख के तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे बॉडी में कोई रिएक्शन हो, यू विल फील दैट. हो सकता है तुमको नॉक्टर्नल एमिशंस हो, यू विल फील दैट. सडनली यू आर फोकसिंग ऑन द स्टडीज बट योर माइंड इज गोइंग एनीवेयर. इट इज नॉर्मल. फादर सन एंड मदर डॉटर, ये बहुत जरूरी है. हमारे यहाँ इस चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, कुछ भी चीज को केवल गिल्ट में डाला. बस पीरियड्स हुआ तो तू अशुद्ध हो गई, लड़का तेरा दिमाग लड़की में गया तो तू आउटलाइन हो गया. अरे ये नेचुरल बॉडी के चीजें हैं. उसके साथ साथ उसको सात्विक गुण दो, उसको भक्ति दो, उसको सब कुछ सिखाओ, बट डोंट मेक द किड गेट इनटू गिल्टी फीलिंग एट ऑल. फिर बाद में मैंने ब्रेन के ऊपर पढ़ा कि 13 से लेकर के लड़कों का, स्पेशली 13 से लेकर के 20 साल तक उनका ब्रेन का फ्रंटल लोब, लड़कों लड़कियों दोनों का, लेकिन लड़कों को ज्यादा होता है, उनका लंबा खिंचता है, 20-25 तक खिंच जाता है. लेकिन 13-14 साल में जब वो एडोलेसेंस को टच करते हैं, उनका फ्रंटल लोब ब्रेन का डेवलप हो रहा है. आप सडनली देखोगे उनके अंदर एक अलग चेंज आया है. एंड द वर्ल्ड जो है उनको दबाने की कोशिश करता है. और बोलेंगे कैसे माँ बाप, अरे ये तो मुंह लगने लगा, अरे ये तो जवाब दे रहा है तो उल्टा, अरे ये तो जवाब दे रही है तो हमारे सुन ही नहीं रही है. अरे तुमको प्रॉब्लम ये हुई है, हमारे माँ बाप को किसी ने नहीं समझा. भैया उस बच्चे का फ्रंटल लोब डेवलप हो रहा है, उसके दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं. उसको पढ़ाई भी करना है, उसको सच्चा अच्छा भी बनना है, उसको तुम इतना प्रेशर दे रहे हो बच्चे को. वो बच्चे को जैसा नॉर्मल ग्रोथ होना है वो नहीं हो रहा है. उसकी प्रॉब्लम उसकी फ्रंटल लोब है. हर बच्चा इस सिचुएशन से जा रहा है. उसको 10th में पढ़ाई,
13, 14, 15, 8, 9, 10th ग्रेड में बच्चे को प्रेशर पे प्रेशर, तू पढ़ेगा नहीं, तू पढ़ेगा नहीं तो तेरे को ऐसा हो जाएगा, तेरे को वैसा हो जाएगा, तेरे को वैसा। अरे बेचारा बच्चे का तो ब्रेन ही डेवलप हो रहा है। फिर 12th में भी उसको वही डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ गिल्टी की फीलिंग, तुमको ऐसे चलना चाहिए, तुमको ऐसे चलना चाहिए, तुमको ऐसे चलना चाहिए। बच्चे को जैसा पनपना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो। किसी ने मास्टरबेशन कर लिया, पाप नहीं कर दिया उसने।